बड़ी खबर के साथ ज्ञान बिंदु के संस्थापक रोशन आनंद का बड़ा बयान सामने आया है। हमें साजिशन जेल भेजा गया। रोशन आनंद कह रहे हैं हमने अपने जीवन का टुकड़ा खोया है। शिक्षक की आड़ में खान 2 नंबरी धंधा करता है, मकान मालिकों को फायदा पहुंचाते हैं फैजल खान। फैजल के पास कहां से पैसा आता है, ये सवाल खड़ा किया गया है। फैजल खान का परत दर परत खुलासा करूंगा। बिहार पुलिस फैजल खान की मदद कर रही है। तो आपको याद होगा किस तरीके से ये पूरा मामला जब शुरू हुआ और उसके बाद अचानक जो रोशन आनंद है उनके भाई की मौत की खबर आई। हालांकि अब इस पूरे मामले में लगातार जांच चल रही है, लेकिन फैजल खान का भी नाम सामने आया है और बड़े आरोप रोशन आनंद की तरफ से खान सर पर लगाए जा रहे हैं। बना करके सबका होगा, विधि व्यवस्था बना करके सबका होगा, कानून का साथ देते हुए, सत्य और अहिंसा के पथ पर चलते हुए आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। और हमने अपना भाई खोया है, हमें आप जैसे छोटे छोटे भाई के साथ की जरूरत है, आप हमारा साथ दें। और मैं पटना पुलिस से ये पूछना चाहता हूँ, बिना जांच किए हमारी अरेस्टिंग क्यों? फैजल खान को किस नेता का संरक्षण प्राप्त है, किस नेता के दबाव में आकर के हमारी गिरफ्तारी हुई है, किस नेता के दबाव में आकर के हमारी गिरफ्तारी हुई है। और आपको अगर हम देखें तो पटना पुलिस जब फैजल खान पर केस हुआ, पटना पुलिस को 48 से 72 घंटे का समय मिला गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन पटना पुलिस ने किस नेता के कहने पर फैजल खान को गिरफ्तार नहीं किया? किस नेता के कहने पर फैजल खान को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया? पटना एसएसपी से मेरा सवाल है। और मैं जेल में बंद था, साजिशन मेरे भाई की हत्या हुई और हमारी भी हत्या हो सकती है। और हमारी हत्या फैजल खान हमारी हत्या करवा सकता है। हम पटना पुलिस से सुरक्षा की मांग करते हैं। फैजल खान कितना बड़ा षड्यंत्रकारी है, कितना झूठा है, क्या आप उसको सर कहेंगे, क्या आप उसको शिक्षक कहेंगे? गोली किसने चलवाया? फैजल खान ने गोली चलवाया। और आरोप किस पर लगाया? हम पे लगाया। फैजल खान ने गोली चलवाया, इसका साक्ष्य है। फैजल खान ने गोली चलवाया, इसका साक्ष्य, लेकिन फिर भी पटना पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। और वो गार्ड चाहता है, गार्ड इस वजह से। और साथ ही साथ जो है वो अपना ध्वंस दिखाना चाहता है। और बिहार में, उत्तर प्रदेश का होकर के बिहार में अपना एकाधिकार स्थापित करने के लिए जो है रूम मालिक के साथ मिल करके जो है, रूम मालिक के कंधा पर बंदूक रख करके जो है किसान कोल्ड स्टोर के रूम मालिक आरएस प्रसाद और फैजल खान दोनों ने मिल करके हमारी भाई की हत्या करवाई है और हमारी भी हत्या करवा सकता है। और हम पटना पुलिस से सुरक्षा की मांग करते हैं। और हम यह कहना चाहते हैं कि रूम मालिक का बेटा करोड़ों रुपया का जिम खोला है। वो पैसा कहां से आता है? वो केस में पैसा लेता है। और जेल में भी। और रितेश मिश्रा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। रितेश, हमने सुना जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, अब इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन की जांच तो चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत कुछ संदेहास्पद है रितेश इस पूरे मामले में। रितेश, बिल्कुल, देखिए कि बहुत गंभीर और बड़े आरोप लगाए हैं रोशन आनंद ने। रोशन आनंद जेल से बाहर निकले, बिल्कुल रोशन आनंद जेल से बाहर निकले, सीधे अपने इस इंस्टीट्यूट पे पहुंचे और उसके बाद उन्होंने कई सारे आरोप लगाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी भाई की हत्या की गई है। उन्होंने सीधे फैजल खान, जिसे अभी तक लोग खान सर के नाम से जानते थे, फैजल खान पर आरोप लगाया। इसके अलावा उन्होंने गंभीर बात यह भी कही कि उनकी हत्या की पहले साजिश थी, लेकिन बेऊर जेल की सतर्कता की वजह से उनकी जान बच गई। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बहुत उसके पास कहां से पैसा आता है, खान के पास, कि वो सारी चीजों को मैनेज कर लेता है, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, उसे न्यायालय से राहत मिल जाती है,
यानी बहुत बड़ा साजिशन है। यानी परत दर परत उन्होंने कई सारी बातें खोली हैं। जाहिर सी बात है कि किसी व्यक्ति के भाई की अगर हत्या हो जाती है, छोटे भाई की हत्या हो जाती है, वो जेल के अंदर बंद है, तो उसकी मानसिक स्थिति क्या है, वो किस मानसिक परिस्थिति से गुजर रहा होगा, इसे कल्पना किया जा सकता है, इसे महसूस किया जा सकता है। तो उन्होंने कई सारे आरोप लगाए। उन्होंने ये भी मांग की कि सीबीआई जांच इस हत्याकांड, इस मौत की जांच करे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि एक बार फिर से पोस्टमार्टम बिहार में लाकर किया जाए, क्योंकि नेपाल सरकार पर उन्हें भरोसा नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि अब इस लड़ाई में वो पीछे नहीं हटने वाले हैं, बल्कि भाई का अंत्येष्टि करके, उसका जो भी रिचुअल होता है, श्राद्ध कर्म करके, वो परत दर परत खान के खिलाफ जो चीजें हैं वो उसको खोलेंगे। उन्होंने जो जिस प्रेमाइस में खान का कोचिंग है, किसान कोल्ड स्टोरेज, उसके मालिक पर भी गंभीर आरोप लगाए। और यहाँ पर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की जिन्होंने बहुत सारी बातों को हमसे साझा किया। तो ये जो लड़ाई है अब वो रुकने वाली नहीं है, लड़ाई काफी आगे बढ़ चुकी है। इसके अलावा रोशन आनंद ने एक और बात कही और गंभीर बात है। उन्होंने कहा कि खान को बचाया जा रहा है, खान को बिहार पुलिस बचा रही है, खान को एक बड़े स्तर का जो नेता है वो बचा रहा है, वो उसकी गिरफ्तारी नहीं होने दे रहा है। तो अब ये भी अब सबकी निगाह उस पर है, उस नेता के ऊपर है कि आखिर वो कौन नेता है। और जाहिर सी बात है कि सत्ताधारी दल का नेता ही होगा, तभी उसकी हनक इतनी होगी कि उसने खान की गिरफ्तारी पर ही विराम लगा दिया है। तो ये कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं और जाहिर सी बात है कि अब इस पूरे मामले को पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, उच्च स्तरीय जांच होनी है इसमें। और सबसे बड़ी बात है कि आखिर रोशन आनंद के भाई की मृत्यु कैसे हो गई है। जो व्यक्ति एकदम स्वस्थ है, जो व्यक्ति कल तक अपने दोस्तों के साथ हंस खेल रहा था, आखिर उसकी मौत कैसे हो गई। तो ये सारी चीजें जांच की जद में है। लेकिन दूसरी तरफ मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि देखिए कि ये रोशन आनंद का ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है और सैकड़ों की तादाद में जो छात्र हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, आंदोलित हैं, उद्वेलित हैं, आक्रोशित हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए कि कोचिंग का विवाद इतना आगे बढ़ गया कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है और छात्र तो सीधे तौर पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि ये मौत नहीं है, ये हत्या है। कुछ छात्र हमारे साथ, आप छात्र हैं? ये नहीं है छात्र, आप तो छात्र हैं। ये बताइए कि क्या लग रहा है? रोशन आनंद जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें और बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, रोशन सर को बेबुनियादी फंसाया गया है। हम ज्ञान बिंदु में पिछले 1 वर्ष से पढ़ रहे हैं और ये जो उनके भाई की मौत हुई है उसको लेकर आप बताइए क्या कहेंगे? देखिए, उनकी भाई की मौत नहीं, हत्या की गई है। ये पूरा एक षड्यंत्र रचा गया है जो फैजल खान द्वारा रचा गया है और इसका एक ही कारण है, इस ज्ञान बिंदु को कोचिंग को बंद करना। क्योंकि सबसे ज्यादा बिहार में सिलेक्शन देने वाला कोई संस्थान है तो वो ज्ञान बिंदु है। 10,000 जब बिहार पुलिस में ज्ञान बिंदु से सिलेक्शन हुआ तभी से ये मामला बढ़ता गया और कहीं ना कहीं खान सर को ये सोचना चाहिए कि रोशन आनंद पे जो FIR के हैं ये बेबुनियादी है, उन्हें FIR वापस लेना चाहिए। और उनकी भाई की हत्या है, बिहार सरकार दोबारा पोस्टमार्टम कराए। हमें नेपाल सरकार पे भरोसा नहीं है। आप बताइए क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? छात्रों के मन में क्या चल रहा है? बड़े आरोप लगाए हैं, उन्होंने तो ये कह दिया कि मेरी हत्या की साजिश थी। बिल्कुल, रोशन सर जब जेल से बाहर थे तो उनके भाई की हत्या क्यों नहीं हुई? रोशन सर को पता है कि ये साजिशन हत्या हुई है। खान, फैजलवा और किसान कोल्ड स्टोरेज का मालिक BR प्रसाद ने मिलकर हत्या प्रिंस भैया की करवाई है। प्रिंस भैया को मैं पिछले 8 साल से जानता हूँ। वो बहुत अच्छे और समाजवादी और सुशील लड़का थे। गरीब का बच्चा कोई भी जाता और कहता कि मुझे पढ़ना है, वो फ्री में दाखिला करवा देते थे। खान और किसान कोल्ड स्टोरेज वाले को क्या? किसान कोल्ड स्टोरेज के खिलाफ उनके पास वीडियो फुटेज था। कैसे के पास वीडियो फुटेज? प्रिंस भैया के पास। वो 4-5 दिन में अपलोड करने वाले थे। खान को इस बात की भनक लग गई, उन्होंने स्पाई टीम लगवा के उनको हत्या करवा दी। वो लड़की से सप्लाई करने वाला, लड़की वाला सब था, कॉल वाला था। ये पूरी बात हम सरकार से पिछले 6 महीने किसान कोल्ड स्टोरेज की सारे CCTV फुटेज की जांच करवा दे, सारा चीज सामने आ जाएगा। जितने भी छोटे मोटे शिक्षक खान कैंपस में थे, खनवा ने सबको भगाने का काम किया। 1 नंबर का ये जलदार आदमी है। ये पूरे सिस्टम पे अपना कब्जा करना चाहता है। इसकी पूरी PR टीम चलती है। जितने भी छोटे मोटे यूट्यूबर है सारे पे ये स्ट्राइक मरवाता है। सारे जिला में इसकी प्रॉपर्टी है, 1000 करोड़ से अधिक इसकी संपत्ति है। इसकी जांच की मांग करते हैं। जब तुम इतने कम में पढ़ाते हो तो कहां से इतना पैसा आया? तुम 1 नंबर का जिहादी आदमी हो। मीडिया से लेकर सिस्टम खड़ा कर ये देश पे कब्जा करना चाहता है, ये देश में अलगाववाद लाना चाहता है।
अरे भाई मुस्कुराओ नहीं, बहुत किसी की मौत हो गई और आप मुस्कुरा रहे हैं। आप बताइए क्या कहिएगा आप लोग भी हैं, आप यहीं के स्टूडेंट हैं, क्या कहिएगा ये जो पूरा प्रकरण है, जो गंभीर आरोप लगाए हैं रोशन आनंद सर ने? सर रोशन आनंद सर को फंसाने का बहुत खान से साजिश किए हुए हैं। आप बोलिए ना, आप बोलिए। क्या बोले मुझे? ये जो मौत हुई है, जो आरोप रोशन आनंद ने लगाया कि खान ने हत्या करा दी है, जी सर बिल्कुल सही है, जी सर बिल्कुल सही है वो, क्योंकि रोशन आनंद सर को निर्दोष रहने के बावजूद भी उस खान सर ने उसको फंसाया गया। अब बावजूद उसको धमकी दिया, खान सर को जो शेर या बाघ है उसको धमकी भी दिए गए हैं। उसको मतलब सर ने बोले थे जो 13 तारीख हमको ऐसे ऐसे मिला है, कुछ नोटिफिकेशन उनको भेजा है, तो 13 तारीख उसका भाई के भी मौत होता है, तो फिर उसका भी हाथ हो, खान सर का हाथ हो सकता है उसमें। सर यही बात सीबीआई से में चेक पड़ताल होना चाहिए कि मौत कैसे हुआ है, इसके पीछे क्या है। दोहरा नीति है, कोई एफआईआर में नाम आते हुए लोग उनको गिरफ्तार नहीं किया, कोई निर्दोष व्यक्ति का 1 सेकेंड भी नहीं लगा, रोशन सर को उठा लिया गया पटना पुलिस के द्वारा। बिल्कुल बचा। जी सरकार से यही मांग है कि सीबीआई जांच हो और सच के साथ हो। न्याय बराबर होता तो आज ऐसा नहीं होता, अगर न्याय बराबर हो जाता तो ऐसा नहीं होता। आज न्याय बराबर नहीं हुआ है। एक झूठा बयान के चलते 10 राउंड फायरिंग, बस एक लग रहा है कि हत्या है या सामान्य मौत है? जो भी हो ये नहीं कह सकते, बस एक झूठा बयान के चलते इतना हुआ, 10 राउंड फायरिंग, बस वो कहाँ गया ये नहीं कह सकते हैं कि वो करवाएं चाहे नहीं करवाएं। एक झूठा किसी का परिवार उजड़ गया है, देख लीजिए रोशन सर का भाई चला गया। छात्र जो हैं वो बड़े आंदोलित हैं, उग्र हैं, आक्रोशित हैं। साफ तौर पे उनका कहना है कि जो रोशन आनंद है वो काफी कम पैसा में, किसी के पास पैसा भी नहीं रहता है तो वो उसे पढ़ा देते हैं, और उनके साथ सरकार ने अन्याय किया है, पुलिस ने अन्याय किया है, उन्हें उस मामले में उठाकर जेल के अंदर डाल दिया और खान जो है वो बाहर आराम से घूम रहा है। इस बात को लेकर छात्र जो है वो आंदोलित है, और जिस तरह से गंभीर आरोप लगाए हैं रोशन आनंद ने, अब इस ओर भी पुलिस को जांच करनी चाहिए कि क्या वाकई बेउर जेल में उनकी हत्या की साजिश थी, उनके भाई की आखिर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत कैसे हो गई है, और जो कोल्ड स्टोरेज का मालिक है, जिस प्रेमाइस में खान का कोचिंग सेंटर है, आखिर उसकी संलिप्तता क्या है। तो इन सभी बातों की जानकारी पुलिस को जुटानी होगी। और ख़ास तौर पर अगर बात करें तो रोशन आनंद ने कहा है कि 12-13 दिनों का समय है, जब उनके भाई का श्राद्ध कर्म हो जाएगा उसके बाद वो खुद मीडिया के सामने आएंगे और पुलिस को एविडेंस देंगे, और तब वो मांग करेंगे कि खान पर जितनी कड़ी से कड़ी बिल्कुल सजा रितेश, हो, निश्चित तौर पर जो बातें आप कह रहे हैं और जो वहां के स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, अब सवाल तो ये उठता है कि कैसे ये कानून व्यवस्था और ये पूरी स्थिति ठीक होती है। बहुत शुक्रिया रितेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे। कांग्रेस